फोकस करो, ये कोई शक नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू वीडियो में। क्या आप लोगों को पता है 500 पुशअप्स के बाद बॉडी कैसी लगती है, कैसा फील होता है 500 पुशअप्स एक साथ मारने के बाद? तो नहीं पता, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे मेरी पुरानी वीडियोस में 30 डेज हार्ड चैलेंज जो चल रहा है मेरा, आज है उसका 19वां दिन। तो आज मैं शाम के वर्कआउट में 500 पुशअप्स मारने वाला हूँ एक साथ, अलग अलग तरह की पुशअप्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो उसी में मैं ये भी शेयर करूँगा कि हार्ड डे चैलेंज में मेरे साथ क्या क्या चेंजेस आए मेरी बॉडी में, मेंटल स्ट्रेंथ में, मेरी मेंटली फिजिकली क्या क्या चेंज आए, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो 500 पुशअप्स के पहले बॉडी कुछ ऐसी दिख रही है, और ये मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि पहले और बाद की कंडीशन में आप साफ साफ फर्क देख सकें। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, चलिए। और ये है कुछ पहले 100 पुशअप्स के बाद मेरा बॉडी पंप। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को अच्छे से। बॉडी पंप होना स्टार्ट हो चुकी है, साफ फील हो रहा है चेस्ट में और शोल्डर में। पहले करी मैंने नॉर्मल पुशअप्स और अब मैं करने वाला हूँ शोल्डर वाली, ठीक है। और हर 100 पुशअप्स के बाद जो मैं अपने जीवन में सीख रहा हूँ, गीता का ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैंने सीखा श्रीमद् भगवत गीता से कि अपने कर्म करते चलिए और फल की इच्छा मत रखिए। जैसे कि भगवान या हमारे पेरेंट्स भी, मेरे पापा मम्मी सब कहते हैं बेटा तू अपना कर्म कर और जीवन में चलता रहे, जो होगा देखा जाएगा, बस तू अपने सच्ची निष्ठा से कर्म करता चल। और वही मैंने श्रीमद् भगवत गीता से सीखा, जैसे तुम कर्म करोगे वैसे तुम्हें फल मिलेगा, और बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते चलिए। तो बिना किसी अपेक्षा के मेरा बस काम है जैसे कि पुशअप मारना, आज का 500 कंप्लीट करने, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं सोच रहा। तो मेरा फोकस बस वही है अभी। और ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि अगर आप सोचोगे कि, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने जैसे सोचा है कि मैं पुशअप्स करूँगा 500, ना इसके आगे का सोच रहा ना इसके पहले का मैंने कुछ सोचा, बस मैंने सोचा आज 500 पुशअप्स करने हैं तो वो मैं करूँगा। और इसका रीज़न ये है बिना किसी अपेक्षा के सोचने का, कि अगर तुम अपेक्षा करोगे तो तुम अपना 100% कभी भी नहीं दे सकते उस चीज़ को। और इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि तुम उसका रिजल्ट पहले ही अज्यूम करने लग जाओगे, तो तुम उसी हिसाब से मेहनत करोगे। तो चलिए अब नेक्स्ट 200 की तरफ चलते हैं। तो ये है 200 पुशअप्स के बाद कंडीशन, देखो। तो सेकंड लेसन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आजकल के लोग बोलते हैं। ये हमारे श्री कृष्ण बहुत पहले ही ज्ञान दे चुके हैं इस चीज़ का। तो जैसा तुम सोचोगे, जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम खुद को अपनी नज़र में देखोगे, वैसा ही तुम बन जाओगे। तो फ़ोन को मुझे हाथ में उठाना पड़ा, पता नहीं वहाँ पर क्या लाइटिंग में प्रॉब्लम आ रही होगी। सेट ही कर, बहुत देर होगी सेट करते हुए, पर हो नहीं रहा वहाँ पर सेट। तो मैं बता रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जिसके बारे में हमारे श्री कृष्ण बहुत पहले ही ज्ञान दे चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज से कई साल पहले मैंने एक सोचा था कि मैं बुलेट बाइक लूँगा अपने लिए। बाइकों का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक़ है। फॉर सम पर्सनल रीज़न मेरे को बेचनी पड़ी थी अपनी बुलेट। मैं बेचना नहीं चाहता था बिल्कुल भी। तो मैं बता रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। 9th क्लास में मैंने सबसे पहली बार सोचा था कि मेरे पास भी अपनी बाइक होगी, अपना कुछ 2 व्हीलर होगा यार, बिकॉज मेरा बड़ा मन था। बट घर की कंडीशन और इन सब के चलते, एक तो मैं इतने महंगे स्कूल में पढ़ रहा था, जो कि मेरे पापा एक टैक्सी ड्राइवर होते हुए भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, बट उन्होंने बहुत कोशिश करी मेरे को बहुत एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने में। मेरे आसपास के जो भी हैं लोग, उनमें सबसे अच्छे स्कूल में मैं ही जाया करता था, इंग्लिश मीडियम, फुल इंग्लिश मीडियम स्कूल जो बोलते हैं, ठीक है। एंड कोर्स भी मैंने जो किया अपना ये एनिमेशन का, ये भी मैंने कम से कम 2.5-3 लाख रुपए इसमें लग गए थे। तो वहाँ से मैंने पापा को
बोलना स्टार्ट कर दिया था पहले ही 12th के बाद ही कि पापा मुझे बाइक लेनी है, बड़ा मन है। बचपन से ही बोलता था वैसे तो 9th क्लास से, बट तब लायक नहीं था चलाने के। फिर 12th पास ही कॉलेज जाना स्टार्ट किया तब बड़ा मन करता था, क्योंकि देखता था कई सारे दोस्तों के पास मेरे बाइक थी। बट फैमिली कंडीशन की, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं नहीं ले पाया बाइक। बट पापा ने मेरे को बोला था कि बेटा तू खुद कमा और खुद ले लियो। तब मैं सोचता था यार क्या यार पापा मेरे को बाइक नहीं दिला सकते क्या आप, ये वो, मतलब नाराज़ हो जाया करता था थोड़ा। बट अब समझ में आता उनका कहने का मतलब क्या था, कि उन्होंने मेरे को इस लायक बना दिया, इतना इन्वेस्ट किया मेरे ऊपर कि मैं खुद से कमाऊं और ले सकूं। तो मैंने मेहनत की, जॉब की, और वो पोस्टर बाइक का ना अपने दीवार पे लगाया हुआ है, आज भी लगा हुआ वो पोस्टर। मैं आपको यहाँ पर अटैच करके दिखा दूँगा कहाँ पर मैंने अपने, जहाँ पर मैं काम करता था जस्ट उस दीवार के सामने, मतलब जहाँ पर मैं बैठता था जस्ट मेरे सामने वो पोस्टर मैंने लगाया हुआ था बुलेट का। और लगभग 2 साल काम करके मैंने बुलेट ले भी ली थी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर काम करता है। जो तुम सोचोगे, मैं डेली सोचता था उस पोस्टर को देख के, यार कभी ना कभी मैं ये बाइक तो ज़रूर लूँगा। और मैंने ली और राइड भी की कई सारी, बड़ा मज़ा आता था चलाने में। बट फॉर सम रीज़न्स, यार रीज़न ये था, चलो बता ही देता हूँ आप लोगों को। एक तो मेरा वर्क फ्रॉम होम जो था वो ख़त्म हो गया था, मैंने जॉब चेंज की थी, मैं नया ऑफिस जाने लग गया था, तो उस वजह से टाइम ही नहीं मिल पाता था चलाने का। तो 2 लाख की चीज़ लेकर तुम्हारी खड़ी ही है, और खड़ी भी करता था मैं, पार्किंग में करता था, वहाँ पे भी पैसे एक्स्ट्रा जाते। तो मैंने दिमाग लगाया यार इसका यूज़ तो है नहीं अभी, जब होगा इन फ्यूचर ले लूँगा दोबारा, क्या बड़ी बात है। तो मैंने वो बेच दी, और फिर हम घर भी बना रहे थे तो घर में भी पैसे काम आ गए। तो यही रीज़न था मेरे बेचने का बुलेट को। एंड सबसे बड़ी बात, मैंने जो सोचा था, मैंने चाहा, मैंने फिर पा भी लिया। उसके लिए मैंने मेहनत की, डेली सोचता था, सुबह रात में उठ को उसको देखता था पोस्टर को, यार कभी ना कभी मेरे पास तो ये बाइक आएगी जरूर। और वो आई। और ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है हमारी लाइफ के अंदर। तो आप भी ऐसे ही मेहनत करो। अब चलते हैं 300 वाला रैप मारने के लिए पुशअप्स का। अब मैं करूँगा ट्राइसेप्स की ट्रायंगल वाली पुशअप्स। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों 300 पुशअप्स टोटल मैंने कर लिए हैं, और ये देखो ट्राइसेप्स का पंप। अब करते हैं अपने तीसरे लेसन की बात। तो तीसरा लेसन है, तो इंसान के दृढ़ निश्चय के आगे ना कुछ भी नहीं चलता। अगर उसका सच्चा इरादा है ना, तो वो चीज़ उसको मिलेगी ही मिलेगी। जैसे कि, और अगर प्रॉब्लम भी आई तो वो सॉल्व हो जाएगी अपने आप। दिमाग है ना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढता रहेगा और मिल भी जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मैं जब इंस्टीट्यूट में था तो मेरा कोर्स चल रहा था, और मैं किसी एक प्रॉब्लम में फंस गया था। जैसे एनिमेशन के लिए ना, जैसे ट्री प्लांट रहते हैं, तो मेरे को उसकी लीफ बनानी थी एक ट्री की। मैं अपनी शोरील के ऊपर काम कर रहा था तब। वो रेंडर, वो इमेज भी मैं आपको यहाँ पर अटैच करके दिखाऊंगा क्या मैं क्रिएट कर रहा था। तो पहली बार मैं ट्री बनाने की कोशिश कर रहा था, और उसका सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा था कि कैसे उस लीफ को मैं बनाऊँ। अब तो बहुत इजीली पता है मेरे को कैसे बन सकती है, वो इसलिए पता है क्योंकि मैं कर चुका वो चीज़। तो मैंने बहुत ट्राई किया, हो ही नहीं रहा था। और सर भी मेरे को जानबूझ के नहीं बता रहे ताकि मैं खुद से सॉल्यूशन ढूंढूं उस चीज़ का। तो ट्राई करता जाता कुछ हो नहीं रहा था। मैंने डेली सोचता, रात में भी लेटा यार कैसे उसको मैं करूं, कैसे करूं उस काम को। और सडनली एक दिन मेरे को सपने में चीज़ दिखी, वो सॉल्यूशन उस चीज़ का मेरे को सपने में दिखा। क्योंकि दिमाग बैकग्राउंड में हमारे चलाता रहता है उस चीज़ को, कि हमें कुछ पाना है तो उसके लिए हम क्या कुछ नया प्रॉब्लम आए तो उसको सोल्यूशन ढूंढते रहते हैं। दिमाग अपने आप बैकग्राउंड में चलता रहता है ये सब चीज़ें हमारे। सपने में मेरे को उस चीज़ का सोल्यूशन मिला, और मेरी वो चीज़, वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी। सुबह मैं जल्दी गया, तो सपने में मैंने सोल्यूशन ढूंढा था। जाकर सबसे पहले इंस्टीट्यूट में मैंने ट्राई किया वो चीज़, और तुरंत वो चीज़ काम भी कर गई और हो भी गई, और मैंने सर को भी दिखाया। तो ये था एक एग्जाम्पल इस लेसन का जो मैंने भगवद गीता से सीखा। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो ज़रूर मिलेगा, बस अपने लिए अच्छा सोचो
और चलते रहो उस चीज़ के लिए, मेहनत करते रहो, ज़रूर हासिल करोगे आप वो चीज़। तो चलिए अब चलते अपने 400 वाले पुशअप की तरफ। एंड दोस्तों, हो चुकी है मेरी 400 पुशअप कंप्लीट। और ये देखो चेस्ट का पंप। तो अब चौथा लेसन मैं देना चाहूँगा, जो कि मेरा बहुत फेवरेट था, अच्छा लगा मतलब वो पढ़ के। भगवान ने जो राह दिखाई, कहीं भी कुछ भी आपको ऐसा लगे ना कि आपके सामने आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है किसी भी प्रकार का, चाहे घर हो बाहर हो कहीं भी हो, तो आवाज़ ज़रूर उठाना उसके खिलाफ। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा तो ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा, बहुत लोगों को बुरा लग सकता है मेरे आसपास, तो इसका एग्जाम्पल नहीं दूंगा। बट जहाँ भी आपको लगेगी ये चीज़ गलत है तो वहाँ पर आवाज़ ज़रूर उठाना, अपना एक पक्ष रखना वहाँ पर स्ट्रांगली, और डरना मत किसी भी चीज़ से, कॉन्फिडेंटली अपना एक पक्ष रखना वहाँ पर, और लड़ना अपने लिए, अपने हक के लिए। तो चलिए अब 500 पुशअप्स कंप्लीट करते हैं एंड वीडियो का एंड करते हैं। तो दोस्तों 500 पुशअप्स कर लिया आज मैंने कंप्लीट। और एक चीज़, जब मैं सोच रहा था कि ये चैलेंज पूरा होगा या नहीं, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, शंका तो थी थोड़ी सी यार मन में, बट फिर ऐसा चलो देखते हैं। मेहनत करना हमारा काम है, फल देना भगवान का, और भगवान ने फल दिया, मेरी मेहनत सफल हुई। आपके सामने मेरे रिजल्ट है, मैंने कर लिया अपने 500 पुशअप्स कंप्लीट। ये देखो चेस्ट पूरी पंप हो गई है बढ़िया से, मज़ा आ गया आज का वर्कआउट करके। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी सीख, तो सीख देना चाहूँगा, 5वीं सीख है मेरी जो मैंने सीखी। इस पूरे संसार में भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसको आप किसी भी रूप में पूछ सकते हो, दोस्त समझ के बात करो, माँ बाप समझ के बात करो, परमेश्वर समझ के बात करो, मगर उनसे कनेक्ट रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो सबसे बड़ी सीख, सबसे अच्छी सीख जो मुझे लगी वो यही थी। और जब आप उनसे कनेक्ट रहोगे, बिकॉज वो सबसे सुप्रीम एनर्जी है, सबसे बड़ी एनर्जी है इस पूरे यूनिवर्स में, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जब आप वहाँ से कनेक्टेड रहोगे ना, तो यहाँ से और यहाँ से हमेशा एनर्जेटिक फील करोगे, पावरफुल फील करोगे, कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा सकता इस पूरे संसार में। तो उनको बस मानकर चलो और अपना कर्म करते चलो, किसी का दिल मत दुखाओ। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही आप भी अपने आसपास मदद करते चलना, किसी का बुरा मत करना, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने भारतवर्ष के लिए कुछ करना, हमारे भारत देश के लिए कुछ करना, जो इतना महान है इनको और महान बनाना, ठीक है। और ऐसे ही जैसे अंकित भाई है, उनको देखकर मैंने मोटिवेशन ली है एक्सरसाइज वगैरह की, और सच में फ़र्क आ रहा है मेरी मेंटल स्ट्रेंथ, पावर में, एनर्जी में, हर चीज़ में मैं फील कर पा रहा हूँ। ऑफिस से आकर मेरे को लगन लगी रहती कि हाँ यार एक्सरसाइज करनी है। एक दिन मैं 11:30 बजे आया था ऑफिस से, आकर मैंने खाना खाया और 1 बजे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है। दिखा दूंगा, प्रूफ भी है, मेरे शॉर्ट्स देखना आप, उनमें याद नहीं मेरे को नंबर उस वाली वीडियो कौन सा था, बट तो उस एनर्जी से अगर मैं कनेक्टेड हूँ ना, तो यहाँ से भी एनर्जी है और यहाँ से भी एनर्जी है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही था, अपनी मेहनत करते चलिए और अपने भारतवर्ष के लिए कुछ अच्छा करिए। हमारे भारत देश को बहुत आगे लेकर जाना है, हम जैसे यूथ को। ऐसे ही एक्सरसाइज करते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, भारत माता की जय। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, ये कोई शौक नहीं।